क्या आपने कभी सपना देखा है? क्या आपने कभी सोते समय हल्का सा झटका महसूस किया है? क्या हकीकत में होने वाली घटनाओं को देखकर आपको कभी ऐसा लगा है कि यह मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है? यदि हाँ, तो आइए इस एपिसोड में सपनों से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस फैक्टन चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर अपने आप में एक अद्भुत संरचना है। मानव शरीर के अंदर होने वाली बहुत सी प्रक्रियाएं उनके नियंत्रण में नहीं होती। इनमें से ही एक बहुत ही अनोखी चीज़ है सपना। हम सभी जानते हैं कि नींद में सो जाने के बाद हमें सपना आता है, परंतु ये क्यों आता है, सपने होते क्या हैं, इनको समझने से पहले हमें माइंड की 3 अवस्थाओं के बारे में जानना होगा। इनमें से पहला है कॉन्शियस माइंड, जो कि लॉजिकल वर्क और कैलकुलेशन के टाइम यूज होता है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हैबिट, बिलीफ या इमोशंस को शो करता है। ये बिल्कुल रैपिड चलता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इनएक्यूरेट भी होता है। और एक लास्ट स्टेट है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि मेमोरी स्टोरेज के पर्पज से होता है। जो भी आप दिन भर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उन सभी को स्टोर करके रखता है। अब आप कहेंगे कि अनकॉन्शियस माइंड तो समझ में आया कि वो मेमोरी स्टोर करता है, बट कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको तुरंत ही सोचना होगा। सपोज रोहन एक मार्केट जाता है, वहाँ बैट और बॉल को खरीदता है। यदि मैं कहूँ कि बैट और बॉल की कुल कीमत 110 रुपये है और बैट की कीमत बॉल से 100 रुपये ज़्यादा है, तो बताइए कि बैट कितने का है? 100 रुपये का, है ना? यदि आपने भी 100 रुपये सोचा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही जवाब है 105 रुपये। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो ये रैपिड होता है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इनएक्यूरेट होता है। यदि आप अभी थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रियल आंसर 105 रुपये है, क्योंकि तब आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रहे हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जब कोई नया कार चलाना सीखता है तो वो बिल्कुल लॉजिकल सोचता है। उसे गियर, एक्सीलेटर, क्लच सबको ध्यान से देखना पड़ता है। बिल्कुल वो सोच कर डर कर चलाता है, पर बार बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो उसकी हैबिट सी बन जाती है और ये सारी मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरी चले गई, उसके बाद कार चलाते वक्त उसको कुछ और सोचना नहीं होता। वो बिल्कुल कार इजीली बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए चला सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सपने में आते हैं। दरअसल हमारा ब्रेन जो है वो हिस्टामिन जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते रहता है, जिसके थ्रू हमारा बॉडी एक्टिव रहता है। परंतु जब हम सोते हैं तो ब्रेन इन केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करना बंद कर देता है और हमारी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, पर ब्रेन हमेशा एक्टिव ही रहता है। अब आपका अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर रियल खेल चालू करती है। ये जितने भी मेमोरीज आपके दिन भर की या बीते दिनों की हैं, ये उन सबको स्कैन करता है। इसमें आपकी कुछ विशेष या कुछ इच्छाएं हो सकती है, किसी चीज़ का डर भी हो सकता है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या पारिवारिक विवाद हो। इन सबको मिला के वो कोई ना कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करता रहता है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छी या बुरी घटनाएं होती है, वो सोते समय कभी कभी सपने में आपको दिखने लग जाती है। तो यही कारण है। तो जब माइंड में ये सारी चीज़ें स्कैन होती है तो वो आपको सपने में दिखने लग जाता है। पर कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप बहुत ऊंचाई से गिर रहे हों या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया होगा, तब इस समय क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो हिस्टामिन को रिलीज़ कर देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि इससे कहीं व्यक्ति को नुकसान तो नहीं। तो सडन हिस्टामिन को रिलीज़ करने से हमारा बॉडी थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाता है, जिसे हम झटका जैसे महसूस करते हैं। तो अब आप फाइनली जान गए हैं कि सोते समय हमको झटके क्यों आते हैं। चलिए आ जाते हैं अब सेकंड टॉपिक में। यदि प्रेजेंट की कुछ घटनाओं को देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपने इसे पहले भी कहीं देखा है, शायद सपने में देखा है, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है, इसे ही डेजा वू कहा जाता है। यदि आपको ये वर्ड नया लग रहा होगा तो आप हनी सिंह का लव डोज वाला सॉन्ग जरूर सुनना, जिसके 2 मिनट 16 सेकंड में इस वर्ड का यूज़ हुआ है। अब चलिए इसके पीछे की थ्योरी समझते हैं। कुछ थ्योरीज निकल के सामने आई हैं। कुछ थ्योरीज का कहना है, जो लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका मानना यह है कि ईश्वर उनको आने वाली घटनाओं का संकेत दे रहे हैं।
वहीं कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से भी जोड़कर देखते हैं। तो अब समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड सारे मेमोरी को स्टोर करके रखता है। सपोज ये कोई बड़ा सा फोल्डर है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट फाइल बन रहा है और वो स्टोर हो रहा है, मतलब जो भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रेजेंट में, उनको ये स्टोर कर रहा है। ये कल की फाइल है, ये परसों की, ये बीते दिनों की फाइल्स है। अब बाय मिस्टेक ये प्रेजेंट फाइल यहाँ पर स्टोर होने की जगह पीछे कहीं हो रही हो तो कॉन्शियस माइंड को ये लगने लगता है कि ये चीज़ें पास्ट में भी हो चुकी है, परंतु ये सब कुछ सेकंड की ये बात होती है। उसके बाद ये अपने ओरिजिनल प्लेस पर डाटा स्टोर करने लग जाता है। यही कारण है कि आपको डेजा वू का एक्सपीरियंस होता है। यदि आपने भी कभी डेजा वू फील किया है तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए अब सपनों से जुड़े कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि सपनों के बारे में भी एक रिसर्च होता है और उसका भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम ओनिरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जब हम सपने में इधर उधर देखते हैं तो रियल लाइफ में भी हमारे आई बॉल का मूवमेंट चलता रहता है, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट के नाम पे भी जानते हैं। अब यदि आपको कोई सोता हुआ व्यक्ति दिखे जिसके आंख अंदर ही अंदर मूव कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो सपना देख रहा है। और सो के उठने के 10 मिनट के अंदर ही इंसान 90% सपनों को भूल जाता है। सपने कहाँ खत्म हुए ये तो आप बता सकते हो, पर कहाँ से शुरुआत हुई ये आप कभी भी नहीं बता सकते। एक रिसर्च के अनुसार हर इंसान रोजाना 2 से 3 सपने देखता ही है, परंतु पूरे 100% सपनों को भूल जाने के कारण कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सपना आता ही नहीं। जिस तरह से इंसान सोते हुए सपना देखता है उसी तरह जानवर भी सोते हुए सपना देख सकता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक व शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए फैक्ट रन का ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।